नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नए अध्याय के साथ आपके साथ बात कर रहे हैं जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख खनिज संसाधन। राजस्थान में विविध प्रकार के खनिज निकलते हैं, इसलिए हम राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कह सकते हैं। बिल्कुल सही है, राजस्थान में सर्वाधिक प्रकार के खनिजों का उत्खनन होता है, इसलिए इसको खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। राजस्थान खनिज भंडार की दृष्टि से देश में दूसरे स्थान पर एवं खानों की संख्या की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान पर है। यानी कि हम इसको कहते सकते हैं खनिज भंडार की दृष्टि से तो हमारा दूसरा स्थान है, जिसमें पहला झारखंड का आता है। लेकिन खनिज उत्खनन की स्थिति में हमारा प्रथम स्थान है। लेकिन खनिजों के उत्पादन मूल्य की दृष्टि से राजस्थान विशेष स्थान नहीं, यानी कि जो खनिज है अधात्विक है, इसलिए पैसों की दृष्टि से देखें तो हमारा विशेष स्थान नहीं आता। अब राजस्थान की खनिजों का हम वर्गीकरण देखेंगे। खनिजों का वर्गीकरण विशेषतः धात्विक और अधात्विक दो प्रकार होते हैं। अधात्विक में वो आते हैं जैसे अभ्रक, जिप्सम, क्ले, पत्थर, ऊर्जा खनिज, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आती है, जो कि अधात्विक खनिजों में आती है। वहीं धात्विक खनिज दो प्रकार के होते हैं, एक ऐसे जो लौह धातु वाले और एक होता है एलोहे। एलोहे में सोना, चांदी, प्लेटिनियम, सीसा जस्ता को हम जुड़वा खनिज कहते हैं। टिन, बॉक्साइट और एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और पारा यानी मरकरी, Hg एलोहे धातु में। जबकि लोहा धातु में आते हैं कोबाल्ट, क्रोमाइट, लोहा, मैग्नीज, निकल, टंगस्टन और टाइटेनियम। ये है दो प्रकार धात्विक अधात्विक खनिज। अब बात करेंगे हम पहले धात्विक खनिजों के बारे में। बात करते हैं धात्विक खनिजों में, पहला लोहा अयस्क। लोहा अयस्क के बारे में बात करते हैं कि ये राजस्थान में निम्न श्रेणी का हेमेटाइट अयस्क पाया जाता है। राजस्थान में लोहे की जो श्रेणी है उसमें से हेमेटाइट अयस्क वाली श्रेणी पाई जाती है। अब इसके उत्पादन क्षेत्र की बात करते हैं तो राजस्थान में जयपुर का मोरिजा बानोल क्षेत्र है जहाँ लोहा अयस्क उत्पादन होता है। दौसा में नीमला रायसेना, उदयपुर का नाथद्रा की पार और थुरहुंडेर, सीकर का नीम का थाना और डाबला, झुंझुनू का सिंगाना क्षेत्र है जहाँ लोहा अयस्क का उत्पादन होता है। तो क्वेश्चन ऐसा ये पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा राजस्थान में लोहा अयस्क उत्पादन क्षेत्र है, उसमें असुमेलित दे देते हैं। तो हमको याद रखना है जयपुर में कौन सा है, मोरिचा बानोल, दौसा नीमला रायसेना, उदयपुर नाथद्रा की पाल थुरहुंडी, सीकर नीम का थाना या डाबला, झुंझुनू में सिंगाना। यहाँ हम कंफ्यूजन करते हैं, लोहा अयस्क पूछा वहाँ तांबा मत कर देना, आप झुंझुनू में सिंगाना ये अलग है, वो अलग आएगा खेतड़ी। तो मैप के हिसाब से याद रखोगे तो बहुत आसान होगा। देखेंगे झुंझुनू में कौन सा है, सिंगाना क्षेत्र, सीकर का नीम का थाना और डाबला, जयपुर का मोरिजा बानोल, दौसा का नीमला रायसेना और उदयपुर की नाथद्रा की पार में थुरहुंडेर। यानी इस क्रम में है अधिकतर लोहा अयस्क और एक इधर और है नाथद्रा की पाल या थुरहुंडेर जो कि उदयपुर जिले में पाया जाता है। अब सेकंड आता है तांबा, यानी कि जिसको हम कहते हैं कॉपर। राजस्थान का स्थान पूर्व में तांबा उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान था, परंतु वर्तमान में काफी गिरावट आई है। पहले हमने बहुत तांबा उत्पादन किया, लेकिन वर्तमान में कुछ गिरावट आई है। अब तांबा उत्पादन क्षेत्र की बात करते हैं। तांबा उत्पादन क्षेत्र में राजस्थान में विशेषता है झुंझुनू, जिसका खेतड़ी, चांदमारी, कोहलन क्षेत्र, अलवर का खोदरीबा, भीलवाड़ा में पूर्व बनेड़ा क्षेत्र और उदयपुर में देलवाड़ा, केरावाली, अंजनी क्षेत्र में तांबा अधिकतर पाया जाता था। अब मैप के हिसाब से देख सकते हैं, तांबा झुंझुनू का खेतड़ी, चांदमारी, कोहलन क्षेत्र, अलवर का खोदरीबा, भीलवाड़ा का पूर्व बनेड़ा और उदयपुर का देलवाड़ा, केरावाली, अंजनी क्षेत्र में तांबा उत्पादन क्षेत्र राजस्थान की प्रमुखता है। अब बात करते हैं विशेषता जिसका नाम है टंगस्टन। बात करें टंगस्टन, राजस्थान में उत्पादन होता है नागौर, सिरोही, पाली। नागौर का डेगाना भाकरी या रेवत की पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पे टंगस्टन उत्पादन होता है। सिरोही का वालदा या रेवदार क्षेत्र है, सिरोही का वालदा या रेवदार क्षेत्र में टंगस्टन होता है। और पाली का नाना कराब पटराला। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि टंगस्टन का उपयोग कहाँ किया जाता है।
तो दोस्तों टंगस्टन जो धातु है उसका प्रयोग किया जाता है, बल्ब का फिलामेंट तत्व है उसके निर्माण में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। अब अगला बात करते हैं सीसा जस्ता। राजस्थान में 99% से अधिक उत्पादन होता है सीसा जस्ता का, जिसमें प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों की बात करते हैं उदयपुर का जावर या देबारी क्षेत्र, जिसको जावर माला, मोचिया मंगरा या ब्रोड मांगरा क्षेत्र में पाया जाता है सीसा जस्ता। राजसमंद का राजपुरा दरीबा, सिंधेश्वर कला और भीलवाड़ा का रामपुरा गुच्चा या गुलामपुरा। अजमेर में कायड़ में भी सीसा जस्ता उत्पादन होता है। सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा और अलवर में गुड्डा किशोरीदास क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ सीसा जस्ता का उत्पादन होता है। अब विशेषतः एक क्वेश्चन बनता है कि जस्ता शोधक संयंत्र राजस्थान में कहाँ स्थित है, तो देबारी उदयपुर क्षेत्र है जहाँ हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा जस्ता शोधक संस्थान वेदांता समूह द्वारा स्थापित किया गया है, यानी वर्तमान में वेदांता समूह के पास इसका कंस्ट्रक्शन है या टेंडर है जस्ता शोधक संयंत्र। बात करते हैं बेरेलियम नामक खनिज की, जो कि जयपुर के गुजरवाड़ा क्षेत्र, अजमेर के बांदर सिंदरी, राजसमंद के चंपागुड्डा और उदयपुर के शिकारवाड़ी क्षेत्र से बेरेलियम का उत्पादन होता है। अगला है मैगजीन। मैग्नीज का उत्पादन बांसवाड़ा के लीलवाड़ी, तलवाड़ा, कालाकोटा क्षेत्र से। सोना, राजस्थान में सोना कहाँ पाया जाता है, तो बांसवाड़ा के आनंदपुरा, भूकिया, जगतपुरा, भूकिया दो क्षेत्र है जहाँ सोना का उत्पादन होता है। वर्तमान में नए भंडार मिले हैं डूंगरपुर, उदयपुर और भीलवाड़ा जिले में भी सोना के नए भंडार मिले हैं। ये विशेषतः नया वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन वैसे सोना बांसवाड़ा में पाया जाता है। ये थे धात्विक खनिज। अब अधात्विक खनिजों की बात करते हैं। एस्बेस्टोस, जिसका उत्पादन क्षेत्र है उदयपुर के ऋषभदेव व खेरवाड़ा क्षेत्र। अन्य में राजसमंद और अजमेर जिले में भी एस्बेस्टोस का उत्पादन हो जाता है। वहीं वोलेस्टोनाइड, जिसका राजस्थान में 100% उत्पादन होता है। सीसा जस्ता था जिसका 99% उत्पादन होता है राजस्थान, लेकिन वोलेस्टाइड जिसका 100% होता है वो कहाँ होता है, सिरोही जिले में होता है। अगला बात करें फेल्सपार, जिसका राजस्थान का देश में प्रथम स्थान उत्पादन में। फेल्सपान अजमेर के मकरेरा जहाँ से 66% और भीलवाड़ा से उत्खनन या उत्पादन होता है। फ्लोरस्पार या फ्लोराइड, जो कि डूंगरपुर में मांडो की पाल से। मैग्नेटासाइट अजमेर से। वर्मिक्यूलाइट अजमेर से। और बेरोराइट्स अलवर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर। बेंटोनाइट बाड़मेर। जासपर, जिसका उत्पादन में राजस्थान का 100% है, यानी कि राजस्थान का एकाधिकार है, जो कि जोधपुर से। बाल कले बीकानेर से, जिनको बीकानेर कले के नाम से भी जाना जाता है। और फायर कले या अग्नि मिट्टी, जो कि बीकानेर, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ जिले में पाई जाती है। चाइना कले, चीनी मिट्टी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, सीकर, अलवर, बीकानेर क्षेत्र में चाइना कले। सिलिका सैंड यानी काच बालू का जयपुर, बूंदी, बीकानेर, जैसलमेर में उत्पादन होता है। उर्वरक खनिज में बात करते हैं जिप्सम। जिप्सम का सबसे पहले उपयोग देखते हैं। सीमेंट उद्योग में जिप्सम का उपयोग किया जाता है। रासायनिक उर्वरक के रूप में खेती में छिड़कने के लिए भी जिप्सम का उपयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जिप्सम का उपयोग किया जाता है। उत्पादन कहाँ होता है, राजस्थान में जिप्सम का उत्पादन नागौर के घोट मांगलोद व बदवासी क्षेत्र, बीकानेर के लूणकरण, कांसर, बिसरासर, झांसर क्षेत्र में जिप्सम का अधिक उपयोग उत्पादन क्षेत्र है। राक फास्फेट का उत्पादन उदयपुर में जामर कोटड़ा या डाकन कोटड़ा, जैसलमेर में बिरमानी या लाठी सीरीज में होता है। वहीं पायराइट्स सीकर का सलादीपुरा गांव है जहाँ पायराइट्स का उत्पादन क्षेत्र है। पोटास, जोधपुर, नागौर, बीकानेर में पोटास के नए भंडार खोजे गए हैं। बहुमूल्य पत्थरों में बात करते हैं तांबड़ा, गार्नेट, यानी जिसको लाल मणि या रक्त मणि के नाम से भी जाना जाता है। तांबड़ा की दो किस्में हैं, जेम अब्रेसिव। जेम किस्म के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान पे, जिसमें राजस्थान के टोंक क्षेत्र का जिले का राजमहल क्षेत्र, अजमेर का सरवाड़ व खरखरी क्षेत्र तांबड़ा या गार्नेट उत्पादन में प्रथम स्थान रखते हैं। अब्रेसिव किस्म का उत्पादन भीलवाड़ा में भी होता है। पन्ना या हरी अग्नि, राजसमंद के काला गुमान में तिक्की, उदयपुर के गोविंद व गढ़मोर
गढ़वीर क्षेत्र में पन्ना व हरी अग्नि का उत्पादन क्षेत्र है। हीरा प्रतापगढ़ के केसरपुरा व मानपुरा जगह पे हीरा का उत्पादन होता है। अब उसके बाद आते हैं इमारती पत्थर। इमारती पत्थर में पहला बात करते हैं हम संगमरमर का। किसका दोस्तों? संगमरमर। मकराना नागौर में कैल्साइटिक प्रकार का तथा दक्षिणी राजस्थान में डोलोमाइटिक प्रकार का संगमरमर पाया जाता है। अब क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा जाता कि संगमरमर कहाँ पाया जाता है, ये पूछा जाता है जो मकराना में संगमरमर पाया जाता है वो कौन सा है, तो कैल्साइटिक प्रकार का। अब संगमरमर में राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र है जिसमें अलग अलग से उत्पादन क्षेत्रों से बात करेंगे। पहला आता है सफेद मंगमर यानी कि व्हाइट कलर का संगमरमर नागौर के मकराना से निकलता है, जिसका उपयोग ताजमहल के निर्माण में भी किया गया है, जिसकी सदा हमेशा चमक समान रहती है। हरा संगमरमर ऋषभदेव उदयपुर जी नामक स्थान से, काला संगमरमर बेसलाना जयपुर से, गुलाबी संगमरमर बाबरमल उदयपुर से, पीला संगमरमर पीथला जैसलमेर से भी उत्पादन किया जाता है। लाल संगमरमर धौलपुर से, लाल किला जो माना जाता है इसी से बना हुआ है। बादामी संगमरमर जोधपुर और सतरंगा संगमरमर खादरा जालोर से उत्पादन होता है। अब बात करते हैं संगमरमर के बाद ग्रेनाइट। गुलाबी ग्रेनाइट जालोर, लाल ग्रेनाइट धौलपुर, काला ग्रेनाइट कालाडेरा से, कालाडेरा जयपुर में है, पीला ग्रेनाइट पीथला जैसलमेर से उत्पादन होता है। सैंडस्टोन यानी कि बलुआ पत्थर सर्वाधिक उत्पादन होता है सैंडस्टोन का जोधपुर जिले में। लाल बलुआ पत्थर जोधपुर, पीला बलुआ पत्थर जैसलमेर, सफेद बलुआ पत्थर नागौर व काली में। चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन जिसका उत्पादन सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर चित्तौड़गढ़ व उसके आसपास जिलों का, जबकि केमिकल ग्रेड चूना पत्थर नागौर और जोधपुर में। स्टील ग्रेड चूना पत्थर सोनू क्षेत्र जैसलमेर में। स्लेट पत्थर अलवर में और गिया पत्थर सोप स्टोन ऑन टेल्क दौसा डागोता क्षेत्र और भीलवाड़ा में। तो ये थे राजस्थान की धात्विक अधात्विक इमारती खनिज जिनका अध्ययन हमने किया था। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों, अगली क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट।